नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से हमें जो 6 नंबर फॉर्म ऑनलाइन करना है उसकी प्रोसेस क्या होगी, इसके लिए आपको क्या क्या करना है और किस प्रकार से आपको सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं और किस प्रकार से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले वोटर हेल्पलाइन ऐप जो आपके मोबाइल में इंस्टॉल करना है, क्योंकि इससे पहले जब हम गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन पे कार्य कर रहे थे तो वहाँ पे हम जैसे ही 6 नंबर फॉर्म पे जाते हैं तो हमें सीधा गूगल प्ले स्टोर पे ले जाता है और ये कहते हैं कि वोटर हेल्पलाइन ऐप है जिसे आप डाउनलोड कीजिए। तो अगर आप एक बीएलओ है या फिर सामान्य नागरिक है तो दोनों के लिए ये समान रूप से यूज हो सकता है। तो इसको आप जैसे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा वोटर्स रजिस्ट्रेशन। और बात हम अभी नहीं करेंगे, केवल 6 नंबर फॉर्म की बात करेंगे। तो वोटर्स रजिस्ट्रेशन पे हम सिंपली क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपके पास एक ऑप्शन आता है न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन फॉर्म नंबर 6। तो यहाँ पे हम सिंपली क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हमारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो रेजिडेंट इंडिया भारत में निवास करने वाले और एक है ओवरसीज वोटर्स, अगर भारत के बाहर राजस्थान के निवासी है और वो अपना वोटर्स कार्ड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए होता है। तो हमें सिंपली पहला ऑप्शन ही यूज करना होता है। यहाँ पे हम जैसे आते हैं तो यहाँ पे आपसे कुछ जानकारियाँ मांगी जाती है। दरअसल यहाँ लिखा हुआ है कि माय नेम इज़ वाटर मित्र, आई एम पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ये दरअसल अपने बारे में कुछ बताता है और उसके बाद में हम आगे बढ़ जाते हैं। तो लेट्स स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पर एक चेंजेस किया गया है कि जिस व्यक्ति को आप यहाँ रजिस्टर्ड कर रहे हैं तो उसका एक मोबाइल नंबर दोगे, उस पर एक ओटीपी जाएगा, ओटीपी आपको वापस देगा और ओटीपी एंटर करने के बाद में आपको आगे प्रोसेस करनी है। तो हम करते हैं मोबाइल नंबर एंटर, उसके बाद की आगे प्रोसेस देखते हैं। तो हमने जैसे ही वोटर पे वो जो ओटीपी आया था ओटीपी एंटर किया, ओटीपी एंटर करने के बाद में आपसे इस प्रकार का यूजर इंटरफेस आता है। यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं, एक तो है कि आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर आप पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, या फिर आप पहले से अप्लाइड है और उसके बाद में आप कुछ चेंजेस है तो उसमें आपको पहला ऑप्शन ही चुनना है कि आई एम अप्लाइंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे और उसके बाद में आपसे आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर आप भारत के निवासी है तो यहाँ पे आप यस करोगे और है लेकिन अगर आप भारत से बाहर रह रहे हैं तो दूसरा ऑप्शन चुनोगे और अगर आप नहीं हैं तो उसके बाद में नो नॉट एन इंडियन सिटीजन। तो हम सिंपली आम नागरिक के लिए पहला ऑप्शन यूज करेंगे और नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। और नेक्स्ट पे हमने जैसे क्लिक किया तो उसके बाद में आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ आपसे कुछ जो मांगता है। सबसे पहले आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है, किस राज्य से हैं। तो हम जैसे राजस्थान से है तो राजस्थान हमने क्लिक कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर दिया। और जिस व्यक्ति की आप ये आईडी बनाना चाहते हैं उसकी यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर इंटर करनी है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको इंटर करनी है। तो जैसे हमने यहाँ पे जिसकी हम कर रहे हैं तो 25/6/2000 इसकी डेट ऑफ बर्थ है। तो 2000 और 25/6/2000 ये हो गया एंटर। उसके बाद में यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट एक अपलोड करना होता है। यहाँ पे जैसे कौन सा डॉक्यूमेंट आप अपलोड करना चाहते हैं डेट ऑफ बर्थ के लिए, तो हमने जैसे यहाँ पे किया कोई भी एक बर्थ सर्टिफिकेट है तो हमने यहाँ पे किया आधार कार्ड को, ठीक है। और आधार कार्ड को जैसे हम करते हैं तो आधार कार्ड के लिए हमसे मांगा जाता है कि आप एक अपलोड कीजिए जिसकी जो साइज़ है वो मैक्सिमम 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम इसको अपलोड करते पहले। अब जैसे हमने आधार कार्ड जैसे अपलोड किया तो उसके बाद में नीचे आपसे दिखा रहा है कि आप जो एज डिक्लेरेशन है आपको एक उससे लेना होता है जिसका वोटर कार्ड आप बना रहे हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सबसे पहले अगर आपके पास वो नहीं है तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद में उसे भर के और उसे अपलोड करना है आपको, जैसे कि हम यहाँ पे इसको डाउनलोड करते हैं, ठीक है। तो डाउनलोड करने के बाद में आपको उसको अपलोड करना है, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं। उसके बाद में हमने क्या किया, एज डिक्लेरेशन है इसको भी हमने अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद में आप अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद में आपसे मांगा जाता है कि आप एक मोबाइल में फ़ोटो आपके पास अगर खींच रखी है तो उसके आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद में उसे आप अपलोड कर दीजिए। इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी जो साइज़ है ये 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक फ़ोटो लेते हैं इसका और उसके बाद में यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो हमने इसका फ़ोटो ले लिया और फ़ोटो लेने के बाद में आगे उसको हम सेलेक्ट करेंगे। तो ये फ़ीमेल है और फीमेल पे क्लिक करेंगे और उसके बाद में उसका नाम जिसका आप जोड़ना चाहते हैं नाम, उसका आप नाम जो लिखोगे यहाँ पे
यहाँ पे आपको लिखना है इंग्लिश में, ठीक है, तो हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो ये हम लिखते हैं मीना कंवर, ठीक है। और उसके बाद में रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ये ले लेता है, तो ऑटोमेटिक आ गया। और सरनेम अगर कुछ है तो यहाँ पे आप लिख सकते हो, अन्यथा ये अनिवार्य नहीं है, कोई भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने जो एंटर किया वो आ गया। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये हो गया। और उसके बाद में यहाँ अगर कोई डिसेबिलिटी है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं, अगर है तो यहाँ पे आप किसी प्रकार से यस कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ सकते हैं, ऑटोमेटिक ये कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इंटर द नेम ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। तो रिलेटिव्स का नाम आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि अगर आप किसी का नाम दे रहे हैं तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं इसके पति का नाम हम देखते हैं, तो ठीक है, ये हो गया, ठीक है। और अगर इसने कोई अगर इसके खुद के पास एपिक कार्ड है, ये जो रिलेटिव है इनके पास अगर एपिक कार्ड है तो यहाँ पे आप एपिक कार्ड नंबर एंटर करोगे, अन्यथा आप इसको खाली छोड़ दीजिए, ठीक है। और उसके बाद में जैसे कि ये इसका हस्बैंड है तो इस पर हम क्लिक करेंगे, और उसके बाद में हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। तो नेक्स्ट पे हमने जैसे ही क्लिक किया तो उसके बाद में ये हमसे मांग रहा है कि इसका हाउस नंबर क्या है, और हाउस नंबर के बाद में ये इनके जितनी भी लोकेलिटीज़ है इसके बारे में हम यहाँ पर देख लेंगे, ठीक है। तो हाउस नंबर जैसे हम देते हैं इसका 169, ठीक है। तो रीजनल में ऑटोमेटिक ले लेगा, और ये आएगा का वास, तो ये रीजनल लैंग्वेज में ऑटोमेटिक ले लेगा, ठीक है। और विलेज यहाँ पे हम देखते हैं झणकली, ये हो गया, हमने कर लिया झणकली, तो ये रीजनल में ऑटोमेटिक ले लेगा। हालांकि इसने सही नहीं लिया है तो हम इसको सही से लिख लेंगे, ठीक है। और पोस्ट ऑफिस ये भी सेम ही है, तो यहाँ पे हमने कर दिया, और ये रीजनल में ऑटोमेटिक इसने ले लिया, लेकिन ये सही नहीं लिया है तो हम इसको सुधार लेते हैं, ठीक है। हिंदी आप इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद में पिन कोड नंबर 01 हो गया। एरिया टाइप क्या है, ठीक है, मतलब सिटी है, टाउन है, विलेज है, क्या है, तो हम इसको विलेज कर देते हैं, ठीक है। और ये राजस्थान, ये बाड़मेर आ गया, शिव हो गया। और उसके बाद में आपको क्या करना है, एड्रेस प्रूफ एक यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आपके पास मोबाइल फ़ोन में जिस प्रकार से है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये राशन कार्ड यहाँ पर हम ले लेते हैं, ठीक है। तो राशन कार्ड लेते हैं, तो उसके बाद में हम आगे क्लिक करेंगे। और ये हमसे ये दरअसल डिजी लॉकर में भी इसको आप सुरक्षित करके रख सकते हैं। अगर आपके पास कई डॉक्यूमेंट्स है एक साथ, तो यहाँ पे आप डिजी लॉकर के माध्यम से भी आप आसानी से इसे रख सकते हैं, अन्यथा आप आगे बढ़ सकते हैं। और अपलोड पे क्लिक कर दीजिए। अपलोड पे क्लिक किया तो हमें गैलरी पे गए, और एक मिनट, तो हमने क्या किया दरअसल यहाँ पे एक राशन कार्ड जो हमारे मोबाइल फ़ोन में था, और इस पर हमने इसको अपलोड कर दिया। अपलोड करने के बाद में अब हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपके पास कई ऑप्शंस आते हैं, जैसे कि ये हो गया, एक आपको डिक्लेरेशन देना होता है। आई हेयर बाई डिक्लेयर टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज एंड बिहाफ, आई एम ए सिटीजन ऑफ इंडिया, आई एम एन ऑर्डिनरी रेजिडेंट एट द गिवन एड्रेस, ठीक है। तो उसके बाद में सिंस, उसके बाद में डेट कोई से भी आप दे सकते हो, या फिर किस डेट से उस स्थान पर रह रहे हो। अगर आप आज की डेट भी देते हैं तो उसमें कोई ज़्यादा नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हैं जैसे कि ये लेडीज़ है तो इसकी शादी हुई है दिसंबर में 20 में, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर एंटर नेम, जिसका नाम आप देना चाहते हैं, तो मीना कंवर, ये हो गया। डिक्लेरेशन ये खुद देगी। और प्लेस यहाँ पर हम जैसे लिख लेते हैं झणकली, ये हो गया झणकली, ठीक है। उसके बाद में हम क्या करेंगे, इस पर डन पे क्लिक कर देंगे। डन पे जैसे हमने क्लिक किया तो आपको यहाँ पर देख रहे होंगे, जैसे ये सारा का सारा नाम है वो आ गया। और इसमें अगर किसी प्रकार का कोई चेंजेस है तो यहाँ पे आप देख सकते हो आसानी से, अन्यथा आप यहाँ पर कन्फर्म पर क्लिक कर दीजिए। कन्फर्म पे जैसे ही हमने क्लिक किया तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे आपके पास एक रेफरेंस नंबर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो रेफरेंस नंबर है, ये जब आप फॉर्म भरोगे
जैसे आपने फॉर्म भरा तो फॉर्म भरते समय एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि ऑफलाइन फॉर्म आप जो ईआरओ कार्यालय को भेजोगे, इस पे ये नंबर आप वहाँ पर इंटर कर देना, क्योंकि यहाँ पे दरअसल ये यहाँ से तो आपने कर दिया, उसके बाद में आगे गरुड़ मोबाइल एप्लीकेशन में इसकी सूचना चली जाएगी। सूचना जो जाएगी उसी के आधार पर हम आसानी से उसे आगे देख सकते हैं कि किस व्यक्ति को किस स्थान पर आपको रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप 6 नंबर फॉर्म को आसानी से घर बैठे भर सकते हैं। इसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। एक चीज़ का ध्यान रखना, आपको लास्ट में ये नंबर आपको अवश्य लेने हैं। धन्यवाद। ओके पे क्लिक कर दीजिए और वापस आप यहाँ पर पहुँच जाते हैं। धन्यवाद।